Good morning, students. It is first day of your fifth class. Now we begin Vyakaran. Our topic is पुरुष, वचन, लिंग, कर्ता, क्रिया. बच्चों ये सारे शब्द एक साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि व्याकरण में इनकी पढ़ाई मौलिकता से होती है. जब इन चीज़ों की जानकारी आप प्राप्त कर लेंगे तो आप शब्द रचना और वाक्य रचना सुगमता से कर सकेंगे. अतः सबसे पहले हम पुरुष की चर्चा करते हैं. पुरुष कहा गया है परोक्षम समक्षम स्वयमेव. पुरुष की परिभाषा है अर्थात जो परोक्ष में हो, जो सामने हो और स्वयं जो बोलने वाला है, इन तीनों को पुरुष कहा जाता है. पुरुष तीन है. पुरुष के कितने भेद हैं? पुरुष के तीन भेद हैं. प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष. प्रथम पुरुष क्या होता है? प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं. यह वह व्यक्ति या वस्तु है जिसके बारे में बातें की जाती है. जैसे शाह, वह, शाह बालका, वह लड़का. क्या है? या कोई अन्य व्यक्ति है, इसलिए इसको अन्य पुरुष में रखा गया है. अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष दोनों एक ही नाम. शाह, शाह मीन्स वह, स्त्रीलिंग है. हमने यहाँ लिंग भी लिखा है, पुरुष वचन लिंग. तो शाह पुल्लिंग हो गया, शाह वह स्त्रीलिंग है. शाह बालिका, वह लड़की. उसी तरह से नपुंसक लिंग में तत्, एक वचन में तत् होता है. शाह सा तत्, तत् का भी मतलब वह होता है. तत् भवनम, तत् मंदिरम, वह मंदिर. यह एक वचन हो गया. पुरुष प्रथम पुरुष, वचन एक वचन. अब आइए लिंग पर. लिंग भी हमने तीनों का लिख दिया है. पुल्लिंग शाह, स्त्रीलिंग शाह, नपुंसक लिंग तत्. ठीक है. पुरुष वचन लिंग ये तीनों तीन होते हैं. जैसे पुरुष भी तीन होते हैं, वचन भी तीन होते हैं और लिंग भी तीन होते हैं. अब पुरुष तो समझ गए आप कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष. मध्यम पुरुष में क्या था? त्वम, तुम एक वचन में. फिर उसी तरह से उत्तम पुरुष एक वचन में अहम, मैं. ये क्या हो गया? एक बार और समझ लीजिए. प्रथम पुरुष क्या होगा? जिसके बारे में बातें की जाती है. मध्यम पुरुष क्या है? जिनसे बातें की जाती है. और उत्तम पुरुष है जो बात करता है अर्थात वह जो बोलता है. यह एक वचन के कर्ता हो गए. त्वम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष का त्वम, उत्तम पुरुष का अहम. इसी तरह से द्विवचन में आइए, वचन की चर्चा करते हैं हम. तो वचन में आ गया शाह का तौ, वे दोनों. शाह का ते, वे लोग. और तत् का ते. अब देखिए हम दो चीज देख रहे हैं आप. स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग द्विवचन में एक ही होता है, ते ते. ठीक है. लेकिन ये क्या होगा? अधिकतर वस्तुवाचक होते हैं और ये प्राणीवाचक होते हैं. तो क्या हो जाएगा? शाह ते, तत् ते, वे दोनों. ठीक है ना. उसी तरह से बहुवचन में शाह का, देखिए ये सब क्रमशः लिखा हुआ है, क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है. शाह का क्या होगा? ते. इसी तरह से शाह का ता, बहुवचन. ता मतलब वे सब, वे लोग. सबका हिंदी भी लिख दिए हैं, वे सब. तत् का तानी. अब एक उदाहरण देखते हैं. पहले द्विवचन का उदाहरण देखें. तौ, जैसे यहाँ हम कहें शाह बालका, वह लड़का. तो शाह का क्या हो जाएगा? तौ. तौ बालका का क्या द्विवचन होगा? बालकौ. तौ बालकौ. ओके. इसी तरह से स्त्रीलिंग में शाह बालिका, वह लड़की एक वचन है. इसका द्विवचन क्या हो जाएगा? सा का ती होता है. ते लिखा हुआ है, वे दोनों. ते बालिके. लता का रूप चलता है बालिका में. लता लते, तो बालिका बालिके. उसी तरह से अब नपुंसक लिंग में आते हैं. तत् भवनम, वह भवन है. तत् मंदिरम, वह मंदिर है. इसी तरह से द्विवचन में ते अर्थात वे दोनों. मंदिर का क्या होगा? मंदिरम मंदिरे. द्विवचन में मंदिरे होगा. ते मंदिरे, दो वचन. अब आइए बहुवचन में. शाह तौ ते, वे लोग. वे लोग, वे सब, वे सभी. तो शाह तौ ते. ते में आया ते बालका. बालक शब्द का बहुवचन क्या होता है? बालका, बालकौ, बालका. बहुवचन बालका होता है, वे सभी बालक. तो ते बालका. उसी तरह से स्त्रीलिंग में शातेता
ता हुआ, वे बालिकाएं, वे लड़कियां, ता बालिका, क्योंकि लता शब्द का रूप है, लता लते लता, तो बालिका बालिके बालिका, ता बालिका। उसी तरह से तानी, तानी फलानी, जैसे फल शब्द कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तत् फलम, ते फले, तानी फलानी, वे सभी फल, वे सब फल। ठीक है, ये हो गया प्रथम पुरुष एक वचन के कौन सा लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में त्वम होता है, त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनों, बहुवचन में युवम, तुम लोग। इस तरह से यह सर्वनाम का रूप चलेगा। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष वक्ता को कहते हैं, जो बोलता है। अहम, मैं, अहम का द्विवचन आवाम, हम दोनों, वयम, हम लोग। बच्चों, यह जो पुरुष वचन और लिंग था, इसमें आप देखें कि प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष की जो कर्ता है सर्वनाम रूप में या संज्ञा में, वो स्पष्ट होता है कि तीनों लिंग में अलग अलग होते हैं। जैसे एक पुल्लिंग हो गया, दूसरा स्त्रीलिंग होगा और नपुंसक लिंग तीसरा। परंतु मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के जो कर्ता होते हैं, जो सर्वनाम होते हैं, वह उभय लिंगी होते हैं। उभय लिंगी अर्थात वो कॉमन होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में बराबर होता है, वह अलग से नहीं होता है। जैसे त्वम, तुम, तुम में क्या होगा, स्त्रीलिंग के लिए भी त्वम ही प्रयोग होगा, पुल्लिंग के लिए भी त्वम ही प्रयोग होगा। युवाम, तुम दोनों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक ही रहेगा। युवम, यह भी एक ही रहेगा। उसी तरह से अहम, उत्तम पुरुष के जो कर्ता होते हैं, सर्वनाम होते हैं, वो भी उभय लिंग है। इसके कर्ता कभी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में परिवर्तित नहीं होते, बदलते नहीं है, एक ही होते हैं। अतः याद रखना है कि प्रथम पुरुष अन्य पुरुष के जो सर्वनाम होंगे वह स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग होंगे, परंतु मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में एक रहते हैं। अब आइए, ये जो कर्ता हो गया, ये कर्ता रूप है। अब आगे हमारा क्या टॉपिक है, पुरुष, वचन, लिंग और कर्ता। इतना हम समझ गए। वचन में क्या है, तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन किससे कहते हैं, एक पदार्थ या एक व्यक्ति वस्तु को बोध कराने वाले एक वचन होते हैं, जैसे बालका। द्विवचन, दो वस्तु व्यक्तियों का बोध कराने वाले द्विवचन होता है, जैसे बालका का बालको हो जाएगा। बहुवचन, जिससे दो से अधिक पदार्थों का बोध कराए, वह बहुवचन होता है। बच्चों, यह वचन हो गया। फिर उसी तरह से लिंग भी है। लिंग भी तीन होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। स्त्रीलिंग किससे कहते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। पुल्लिंग, जिससे पुरुष जाति का बोध हो, वह पुल्लिंग है। नपुंसक लिंग, जिससे न स्त्री न पुरुष जाति का बोध हो, परंतु वह क्या हो, स्वयं गतिमान न हो। कहा गया है कि वह छोटे जीव जो जिंदा भी हैं लेकिन उसमें गति नहीं है, स्वयं गतिशील नहीं होते, वह नपुंसक लिंग में रखे जाते हैं। तो ये याद रखना, इसीलिए इन तीनों का एक साथ रखा जाता है, पुरुष, वचन, लिंग, क्योंकि ये तीनों तीन तीन है और वाक्य रचना में इनकी बहुत जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको बनाया गया है कर्ता रूप में। अब ये कर्ता, कर्ता भी समझ गया, ये सारे कर्ता हैं। सर्वनाम कर्ता दो होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम। ये सर्वनाम का मैंने लिख दिया, और जो संज्ञा होते हैं वो सब प्रथम पुरुष के एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में आते हैं। ठीक है, अब आएंगे क्रिया की बारी आती है। इन्हीं से ये जब इतना हम अध्ययन कर लेते हैं तो क्या है, हम वाक्य रचना करने योग्य हो जाते हैं। बच्चों, क्रिया, अब कहते हैं क्रिया में क्या होगा, मूल क्रिया, उनके रूप चलते हैं। जैसे क्रिया में हमने ले लिया एक पठ धातु ले लिया, पठ, तो पठ का अर्थ क्या होता है, पढ़ना। अब पढ़ना शब्द से तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, सार्थकता तो नहीं है इसमें। जब तक इसमें हम प्रत्यय नहीं जोड़ते हैं तो उसके लिए हमें प्रत्यय पढ़ना पड़ेगा। प्रत्यय क्या है, शब्द के अंत में लगने वाले लघु शब्दांश, छोटे शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम धातु लेते हैं अस। अस धातु लिए, अस, यहाँ पर अस लिखा हुआ है, अस का रूप अस। अस का मतलब होता है होना, और अस का रूप चलाते हैं। क्यों, क्योंकि सामान्य वाक्य की रचना करते समय है शब्द का प्रयोग करना होता है हमेशा। अस लट लकार में इसके धातु रूप चलते हैं। यहाँ लकार शब्द लिखा हुआ है, लकार अर्थात काल, क्योंकि जब क्रिया के साथ काल को जोड़ा जाता है तो कुछ अर्थ निकलने लगता है, सार्थकता निकल होती है,
और वाक्य से कुछ समझ आता है, ज्ञान होता है, बोध होता है। तो अस धातु का रूप लट लकार में, लट लकार अर्थात वर्तमान काल में क्या होता है, इस प्रकार से चलता है। इसके लिए हम एक टेबल तैयार करते हैं, जितना भी धातु रूप होगा इसी टेबल के अनुसार चलेगा। पहले आप प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष लिखेंगे, फिर वचन में तीनों वचन को एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखेंगे। इस तरह से अस्ति शब्द का रूप क्या होता है, देखिए एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, इसको हम क्या करेंगे, इसी के साथ जोड़ेंगे। प्रथम धातु रूप में आइए, एक रखेंगे कर्ता को सामने और दूसरा क्रिया को सामने। शाह अस्ति, शाह अस्ति क्या अर्थ हुआ, वह है, वह है। तत् अस्ति, तत् अस्ति वह है, ठीक है। तौ अस्ता वे दोनों हैं, ते अस्ता वे दोनों हैं, ते अस्ता वे दोनों हैं। क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। मैं क्रमशः बोलते जा रहा हूं, इसमें फिर संज्ञा को भी रखा जाएगा। ते संति, ता संति, तानि संति। क्या है, सबका अर्थ है। यहाँ एक वचन का बोध करा रहा है, जैसे सह एक वचन, बालका लड़का है, सह बालका अस्ति, सा बालिका अस्ति, तत् भवनम अस्ति, तत् मंदिरम अस्ति, तत् फलम अस्ति। ठीक है, एक वचन में हो गया। अस्ति शब्द से पूर्ण अर्थ निकला इसका, वह फल है, वह लड़की है, वह लड़का है। अब आइए द्विवचन में। बच्चों द्विवचन का क्रिया क्या है, अस्ता। अष्ट का रूप अस्ता होता है, ठीक है ना। तौ बालको अस्ता, बालक शब्द है, वह लड़का है। तत् बालको अस्ति था, तो इसको द्विवचन में कैसे करेंगे, तौ, श का तौ होता है, तौ बालको अस्ता, ते बालिके अस्ता। देख रहे हैं, ते है तो हम ये कर्ता में आ रहा है, तो उसके साथ जो संज्ञा लगेगा उसमें भी ये लगा देंगे। ते बालिके अस्ता, ते फले अस्ता। समझ में आया, दो वे दोनों फल हैं, वे दो फल हैं इत्यादि। अब बहुवचन आइए, श का क्या बहुवचन होता है, स तौ ते। ते मतलब वे लोग, वे सब, वे सभी। ते बालका संति, क्यों हुआ संति, क्योंकि वह दो से ज्यादा है। ते बालका संति, वे लड़के हैं। ताः बालिका संति, वे लड़कियां हैं। तानि फलानि संति, वे सब फल हैं। तानि भवनानि संति, वे सब भवन हैं। उसी तरह से बच्चों मध्यम पुरुष में तुम के साथ अस्सी होता है, तुम लड़का हो, तुम बालका अस्सी, अस्सी मतलब हो, लिख दिया है अर्थ। अवाम सॉरी युवाम, युवाम का होगा तुम दोनों, अस्था लगता है इसके साथ, युवाम बालकौ अस्था, तुम दोनों बालक हो। युवम बालका अस्था, तुम सब बालक हो, लड़के हो। उसी तरह अहम के साथ अस्मि का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है हूं। अहम छात्रास्मि, अवाम हम दोनों, अवाम छात्रौ, स्व, स्व मतलब है, सबका अर्थ है में चलेगा। वयम छात्रा, अस्मा हम सब छात्र बन हैं, हम सब छात्र हैं, बहुवचन में प्रयोग हुआ। इसके लिए जब मूल क्रिया आती है जैसे पठ, लिख इत्यादि, तो ती, त, अंति, शी, था, थ, मी, वह, म, इसको याद कर लोगे। ती, त, अंति, सी, था, थ, आमी, अवा, आमा। उसी आमी को हमने मी लिखा है, क्योंकि मी लिखने से क्या है, हर क्रिया के अंत में मी ही आता है, मी, वह, म। इसको याद करके और इस तरह से आप वाक्य रचना करते रहेंगे। जितना वाक्य बनाएंगे उतना संस्कृत आपका स्पष्ट होगा, अर्थ स्पष्ट होगा। इसके लिए आप कुछ धातु का निर्माण करेंगे, पठ, लिख इत्यादि धातु से आप वाक्य का बनाकर याद करेंगे और लिखेंगे। आज के क्लास में इदानीं अहं विरमामि। धन्यवाद।